हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे टैग वर्ड्स को। किसको देखेंगे? टैग वर्ड्स को। कुछ हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स को। तो दोस्तों अगर आप लोग का जो जैसे पेडागोजी का जो क्वेश्चन बनता है, कुछ क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट पे रहता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिसमें हम लोग फंस जाते हैं कि मतलब दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लगता है चार ऑप्शन में से, और दो ऑप्शन में से कंफर्म नहीं होता कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर आप लोग को टैग वर्ड्स थोड़ा सा मतलब टैग वर्ड्स की थोड़ी जानकारी होगी तो आप लोग क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स। दोस्तों आप लोग का पहला है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या होता है? बच्चे का हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। मतलब विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है हर क्षेत्र में बच्चे का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और बच्चे को दूसरा है कि करके सीखना। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने के अवसर देने चाहिए। हस्तपरक का अनुभव मतलब देने चाहिए। मतलब जब बच्चे खुद करके सीखेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और उनका विकास बहुत अच्छे से होगा। फिर आपका नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान में जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित। मतलब बच्चा हमारा क्या है? केंद्र में हमारा बच्चा है, उसी को ध्यान में रख के शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा। दूसरा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए कि अगर बच्चों के सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का वो समाधान कर लें। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका सम्मान। मतलब बच्चों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। लगाव, प्रोत्साहन। बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए कि मतलब आप लोग ये करिए। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप सबसे पूछे कि ये सब कैसे टैग वर्ड्स हैं तो ये सब कैसे टैग वर्ड्स हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। बच्चों की जिज्ञासा जो होती हैं उनको दबानी नहीं चाहिए। बच्चे जो भी मतलब करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, जिससे उनको क्या अनुभव प्राप्त होता है और वो जल्दी सीखते हैं। और विभिन्न गतिविधियां, बच्चों को विभिन्न गतिविधियां करने देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा। बच्चों को समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए, जिससे मतलब अलग अलग तरह के बच्चे अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उनके भाव विचारों को क्या करेंगे? बच्चे समझेंगे। इसीलिए कैसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग। जो बच्चे विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं वो समस्या नहीं है, बल्कि क्या है? एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए बच्चों को। जो अलग अलग तरह मतलब अलग अलग भाषा क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो शिक्षक को उसको समस्या नहीं समझनी चाहिए, बल्कि एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए। तो बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने देना चाहिए। वास्तविक, व्यवहारिक व दैनिक जीवन से जोड़कर। मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाया जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? वास्तविक जीवन से जुड़ा रहा है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा रहे, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा रहे, तो बच्चों को क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। मतलब ऐसा वातावरण देना चाहिए जहाँ कि वह वातावरण कैसा हो? लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक हो। समूह चर्चा। बच्चों को समूह में चर्चा करने का अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे के बात को समझ पाएंगे, भाषा को समझ पाएंगे। तो बच्चों को समूह में चर्चा करने का अवसर देना। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है बहुभाषिकता। मतलब बहुभाषिकता में होता है कि जो बच्चों की अलग अलग भाषाएं होती हैं वह एक समस्या नहीं बल्कि क्या है? एक संसाधन है। तो शिक्षक को इसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता आपका क्या है कि अगर बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाए, क्षेत्र भ्रमण करने का मौका दिया जाए, तो इससे बच्चों की सृजनात्मकता शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ती है। बच्चों के विचार को महत्व देना चाहिए। जो बच्चों के विचार होते हैं उनको क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट है दृश्य और श्रव्य सामग्री। बच्चों के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। वह एक क्या संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। सब तरह के जो क्वेश्चन आते हैं अगर आपके क्वेश्चन मिले तो ये सब कैसे टैग वर्ड हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। फिर पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, ये भी बच्चों के लिए अच्छा होता है।
फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। जब बच्चा समाज में रह के समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो बच्चा वहाँ की भाषा, परिवेश, बहुत चीज़ सीखता है। तो इसीलिए बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करनी चाहिए, बच्चों का सहयोग करना चाहिए। क्या है? बच्चों को सहयोग करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा डांटना फटकारना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है बहुआयामी बुद्धि। बच्चों की जो बुद्धि होती है वो कई तरह की कोई किसी में तेज रहता है, कोई गणित में तेज रहता है, कोई भाषा में तेज रहता है। तो बच्चों की जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है, अलग अलग बच्चों की बुद्धि अलग अलग तरह की होती है। सहपाठी अधिगम। बच्चे जब अपने दोस्तों के साथ अधिगम करते हैं तो बच्चों का क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो सहपाठी अधिगम करने के अवसर देने चाहिए शिक्षक को। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है अवसर। बच्चों को अवसर देने चाहिए, बच्चों को प्रयास करने बच्चों को अवसर देना चाहिए, बच्चों को प्रयास करने का अवसर देना चाहिए, बच्चों की बातों को महत्व देना चाहिए, बच्चों की क्रियाशीलता को महत्व देना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। जैसे खोज, जैसे आपका क्या है? खोजना। बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चा आपका कैसा है? सक्रिय, सक्रिय वातावरण देना चाहिए, बच्चों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए, बच्चों की बातों का सम्मान करना चाहिए। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है क्षेत्र भ्रमण। क्या है? क्षेत्र भ्रमण। बच्चे जब क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो उनको अनुभव होगा और उनके अनुभव से उनका क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि होगी। और बच्चे जो पढ़ते हैं, जब पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं तो वो आपका कैसा टैग वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न को अपसारी चिंतन कहते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर निश्चित नहीं होता है। अलग अलग बच्चों के, जैसे कोई पूछ ले कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो हर बच्चे की अपना अलग अलग अवधारणा होती है। तो खुले अंत वाले प्रश्न बच्चों के लिए कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। ये कौन सा चिंतन है? ये एक प्रकार का अपसारी चिंतन है। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों तो ये सब हम लोग के कैसे टैग वर्ड्स थे? हम लोगों ने क्या देखे? पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखे। अब हम लोग कौन से टैग वर्ड देखेंगे? निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। दोस्तों हम लोग के निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। हम लोग इसमें क्या कौन सा देखेंगे? निगेटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका कौन कौन सा निगेटिव टैग वर्ड है? पहला है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा। जो शिक्षा है आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं है, आपकी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। और यहाँ दिया क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, जो आपका एनसीएफ है वो क्या कहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, पुस्तक ही केंद्रित करके नहीं रखना चाहिए। तो पुस्तक केंद्रित शिक्षा भी आपका कैसा वर्ड है? निगेटिव टैग वर्ड्स है। फिर नेक्स्ट है आपका बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न एक तरह का कैसा चिंतन है? अभिसारी चिंतन है। बंद अंत वाले प्रश्न वो कहलाते हैं जिनका उत्तर निश्चित होता है। जब उत्तर निश्चित रहेगा तो बच्चे अपने विचार रख नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे प्रश्न आपके कैसे होते हैं? ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है, अगर आपके क्वेश्चन में केवल आ जाए, मात्र आ जाए, सिवाय आ जाए, बजाय आ जाए, ये सब कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। जो कहे कि केवल, मात्र, सिवाय, बजाय, इसके, ये सब अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में तो ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन में कहे कि बच्चों को रटना चाहिए, याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, तो एनसीएफ इसका विरोध करता है कि बच्चों को रट कर नहीं पढ़ाना चाहिए, कंठस्थ करके नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे जब करके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सब आपके कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है दंड, सजा। बच्चों को दंड देना अपराध है, सजा देना क्या है? अपराध है। बच्चों को सजा नहीं देनी चाहिए, दंड नहीं देनी चाहिए। समस्या, शिकायत, बोझ, अनुशासन, ये सब कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। बच्चों को हमेशा अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, चाहे पढ़ाई का हो या किसी भी चीज़ का हो। बच्चों की शिकायत नहीं करनी चाहिए, बच्चों की शिकायत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे भी बच्चों के अंदर क्या आ जाती है? हीन भावना आ जाती है। तो ये सब कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका हतोत्साहित। हतोत्साहित बच्चों को नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय। बच्चों को निष्क्रिय नहीं समझना है। बच्चे क्या कैसे प्राणी है? बच्चे एक सक्रिय प्राणी है। तो यहाँ निष्क्रिय भी आपका कैसा है? निगेटिव टैग वर्ड्स है।
फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों भेदभाव। बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। जैसे भेदभाव होता है, जैसे दो बच्चों के बीच में अगर भेदभाव करे शिक्षक, तो ये अच्छी आदत नहीं है। शिक्षक का कठोर रवैया नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों को। बच्चों को ग्रेडिंग, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों को बस अनुभव देना चाहिए कि मतलब ग्रेड नहीं देना चाहिए कि तुम उससे इतने अच्छे हो, तुमने इतना कम नंबर क्यों लाया, तो ग्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है लैंगिक असमानता। बच्चों में लैंगिक असमानता जो होती है वो कैसा टैग वर्ड है? निगेटिव। मतलब लड़का लड़की में अगर भेदभाव किया जा रहा है तो ये कैसी है? लैंगिक असमानता है। फिर आपका नेक्स्ट है त्रुटियों को महत्व ना देना। जो बच्चे की त्रुटियां हैं वो क्या है? एक संसाधन के रूप में। जब बच्चे त्रुटियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो त्रुटियों को महत्व अगर नहीं दिया जा रहा है तो वो भी कैसा टैग वर्ड है? निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को विचार के महत्व न देना। बच्चों के विचारों को महत्व देना चाहिए। अगर आप महत्व नहीं दे रहा है शिक्षक, तो कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों सीमित। बच्चों को सीमित संसाधन नहीं देना चाहिए। बच्चों को मतलब सीमित, अगर कहीं भी सीमित लिखा हुआ आ जाए तो आपका कैसा टैग वर्ड है? निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को खाली स्लेट या कोरी स्लेट नहीं समझना चाहिए कि बच्चा खाली स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है। बच्चों को कठोरता से पालन कोई भी चीज़ नहीं करवानी चाहिए। जैसे अगर कोई शिक्षक कहते हैं अगर ये तुम नहीं करोगे तो तुमको मार मिलेगी, डांट मिलेगी, तो बच्चों को कोई भी चीज़ कठोरता से पालन करने को नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक बनाना, रोजगार कमाना। जो पढ़ाई है कोई जरूरी नहीं कि व्यवसाय बना। बच्चों को ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए कि बच्चे अगर उनके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कर ले। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा जो पढ़ा है वो व्यवसायिक बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, रोजगार कमाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब आपका निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है परिभाषा को महत्व देना। परिभाषा पे बल देना या महत्व देना, तो ये भी एनसीएफ इसका विरोध करता है। वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब अगर आ जाए तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट आ जाए तुलना। बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बच्चों पे दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। ये सब आपके कैसे टैग वर्ड्स हैं? ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कैसे टैग वर्ड्स हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तुलना, रोकना, दबाव, अनदेखा करना, उपेक्षा करना, बच्चों को दंडित करना, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर व्याकरण पे बल देना, मतलब व्याकरण पे बल देना, ये भी आपका एनसीएफ विरोध करता है, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। अलग करना, वर्गीकरण करना, दो बच्चों में वर्गीकरण करना, उनको मतलब भेदभाव करना, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पुरस्कार। बच्चों को पुरस्कार देकर लोभित करना, ये भी आपका कैसा है? नेगेटिव टैग वर्ड्स है कि तुम ये काम कर दो तो तुमको ये पेंसिल मिलेगा, किताब मिलेगा, तो ये भी सब आपका पुरस्कार क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नियमों द्वारा शिक्षण, कोई भी नियम है उसको कह दो कि ये याद करके आओ, या नियमों द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है, तो ये सब कैसे टैग वर्ड्स है? निगेटिव टैग वर्ड्स है। बच्चों को नियंत्रित करना, एक तरह का, ये भी आपका कैसा टैग वर्ड है? निगेटिव टैग वर्ड है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जितने टैग वर्ड देखे ये सब आपके कैसे टैग वर्ड्स थे? ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड्स थे। कैसे टैग वर्ड्स थे? निगेटिव टैग वर्ड्स थे। और इससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखे। अगर कहीं भी आप लोग क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से आपको कुछ सहायता मिल सकती है। और बहुत सी चीज़ तो आपका कॉन्सेप्ट पे रहता है, लेकिन ये भी टैग वर्ड्स आपकी बहुत मदद करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबकी बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।